आज हम लोगों का सेकेंड क्लास होगा त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग त्रिकोण साइन थीटा कॉस टैन इसके डिफिनीशन इसके नेचर के बारे में समझेंगे, है ना। तो उस चीज़ को जानने से पहले हम दो चीज़ों को ठीक से और देखें। एक होता है रिफरेंस एंगल और रिफरेंस ट्रायंगल, यानी कि किसी भी सर्किल में जब कोई रिवॉल्विंग लाइन ओपी अगर हम लोग को मूव कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल बन रहा है एंगल एक्स ओ पी, इसको कहते हैं रिफरेंस एंगल। और जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये ट्रायंगल हमारा रिफरेंस ट्रायंगल हो जाता है। ये अब देखिए यहाँ से कि किसी भी क्वाड्रेट में होगा, मान लो कि आपका इस क्वाड्रेट की बात हो रही है, अगर यही रिवॉल्विंग लाइन मूव किया यहाँ एंगुलर डिस्टेंस दिस और परपेंडिकुलर डालेंगे P और M, देख रहे हैं, तो ये ट्रायंगल को हम लोग रिफरेंस एंगल को रिफरेंस एंगल, इस ट्रायंगल को रिफरेंस ट्रायंगल, इसके लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि बच्चे बचपन में पढ़े हुए हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको इस एंगल के लिए ये ट्रायंगल रिफरेंस ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस हो जाता है। अब हम लोगों को एक और लेते हैं, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में दिस, तो ये हमारा P M O X, ये एंगल हमारा जो है वो थीटा, ये रिफरेंस एंगल ट्रायंगल रिफरेंस P B H। अब एक और लेते हैं हम लोग दिस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर ये हमारा दिस X O P M P B H दैट इज थीटा, यानी कि इसको कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इसमें थीटा जो है हमारा लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, इसमें थीटा लेस देन 180 ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसमें हमारा थीटा जो है वह लेस देन 270 ग्रेटर देन 180, इसमें थीटा लेस देन 360 और ग्रेटर देन 270, यानी कि ये हमारा थीटा जो है वह थीटा वो लाइक कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें थीटा लाइक कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें थीटा लाइक कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें थीटा लाइक कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें देख लीजिए परपेंडिकुलर P B H, इसमें P भी पॉजिटिव है हमारा, P भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है। इसमें हमारा P पॉजिटिव है बट B निगेटिव और H पॉजिटिव है, और यहाँ से P निगेटिव है, B पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। इसमें हमारा P निगेटिव है, B निगेटिव है, H पॉजिटिव है। अब हम लोग आते हैं 6 सर्कुलर फंक्शन है त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो। पहला होता है हम लोगों को साइन ऑफ एंगल थीटा, जिसे हम साइन थीटा कहते हैं, P/H। और ये चीज़ सारे ट्रायंगल के लिए है, सिर्फ इसी के लिए नहीं है। यानी कि अगर साइन थीटा निकालना होगा तो P/H, यहाँ से साइन थीटा निकालना होगा तो P/H ये। और कॉस का पूरा नाम होता है हम लोगों को कम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, दैट इज B/H। उसके बाद होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, जिसको हम लोग टैन थीटा कहते हैं, P/B।
और एक होता है हम लोगों को कम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल थीटा, कम्प्लीमेंट्री ऑफ कम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसको हम लोग कॉट थीटा कहते हैं, B/H P। सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, दैट इज सेक थीटा H/B, और इसी का कम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड, जिसको हम लोग कॉसेक कहते हैं, दैट इज H/P। अब एक चीज नाम देखो, कॉस जो है साइन का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, साइन कॉस का कम्प्लीमेंट्री है। थोड़ा सा बचपन में फिर याद कीजिए कि आपका वही देता था कि जो साइन अगर 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 का वैल्यू हमको 1/2, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर साइन थीटा अगर x है तो कॉस 90 माइनस थीटा भी x होगा, क्योंकि देख लो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। अब हम लोगों के पास यहाँ पर डिफरेंट क्वाड्रेंट में हम इसका नेचर देखेंगे, यानी कि हमारे पास जो अब जो है साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टैन थीटा इक्वल टू P/B, और कॉट थीटा इक्वल टू B/P, और सेक थीटा इक्वल टू H/B, और कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, 90 लेस देन थीटा लेस देन 180, और 180 लेस देन थीटा लेस देन 270, और 270 लेस देन थीटा लेस देन 360। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका 0 से 90 के बीच में P/B/H तीनों पॉजिटिव है, P और H पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव, B और H पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि B और H पॉजिटिव है, तो इस दोनों से जो रेशियो बनेगा वो पॉजिटिव। तो P और H से जो रेशियो बना साइन और एक कॉसेक, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे, क्योंकि सब में BH है, देख रहे हो ना, PB है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में P और B दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव का रेशियो पॉजिटिव, तो एक टैन होगा हम लोगों को और एक हम लोग का कॉट होगा, बाकी सब निगेटिव, दिस निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फोर्थ में देख रहे हैं कि B और H पॉजिटिव है, तो BH, और सेक में BH है, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। यानी कि हमने देखा कि ट्रिगो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए कि एक रेफरेंस एंगल, फिर से देख लें, एक रेफरेंस ट्रायंगल, यानी कि वह ट्रायंगल जिसके रिस्पेक्ट में हम इस 6 सर्कुलर फंक्शन को डिफिनीशन देते हैं। दूसरी चीज़ एक और बात होती है हम लोगों के लिए कि हम लोग मान लो कि अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जैसे साइन 360, साइन 135, तो नॉर्मल देखिए डिफिनीशन चेंज कर जाएगा। आप किसी राइट एंगल में पढ़ रहे थे P/B/H, तो इस केस में जब हम पढ़ रहे थे तो इस सिचुएशन में क्या था हम लोगों को कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जिक्र है, इसका कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं होगा। अब जब हम लोगों को पढ़ना है 135, अगर 225, तो ये पहले का जो डिफिनीशन है ये तो हम लोगों को कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए नए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का डिफिनीशन जानने के लिए ये दो चीज़ को समझना पड़ेगा, रेफरेंस एंगल
और रिफरेंस ट्रायंगल। यानी कि यही नहीं, आपका अगर कोई भी रिवॉल्विंग लाइन, अगर आप इसको इतनों बार मूव करके यहाँ पर आ गए दिस परपेंडिकुलर, तो जितना बार आपने मूव किया उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है। तो वो हमने हर क्वाड्रेंट में देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कौन सा पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव, ऑल निगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव, ऑल निगेटिव। या हम कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दिस फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन का कम्प्लीमेंट्री, उल्टा इन्वर्स कॉसेक। टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट। सी फॉर कॉस और सी फॉर कॉस और इसका सेक। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोगों को साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अब हम लोग कुछ और रूल्स को देखते हैं, त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटी। यानी कि एक तो हमने इसका देखा त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन, अभी फंक्शन को भी हम डिफाइन करेंगे। एक और चीज़ है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है हम लोगों के लिए, फंक्शन क्या होता है देख लीजिए। दिस फंक्शन एक रिमार्क है, हम बता रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कुछ बच्चे थीटा इक्वल टू 30 इस कॉन्सेप्ट में लिखते हैं कि साइन साइन इक्वल है थीटा 30 डिग्री है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साइन थीटा है ना और साइन 30 डिग्री, तो इसे कैंसिल करके थीटा इक्वल टू 30 कर देता है। ये सब के सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, गलत है। ये एक्चुअल क्या है कि ये फंक्शन है। साइन एक त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन है जो किसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कभी ये मल्टीपल में फिगर में नहीं है, इसलिए आप इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। नहीं आप बोल सकते हैं कि साइन और साइन इक्वल है, इसलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। तो एक टॉपिक है हमारे लिए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? दैट इज वाई इक्वल टू। फंक्शन एक मैथमेटिकल लॉ है, मैथमेटिकल लॉ है। तो हम कह सकते हैं कि each value of x have unique image in y। वह ऐसा रिलेशन जिसमें x के हर एक वैल्यू का इमेज तो मिलना ही चाहिए, x के हर एक एलिमेंट का इमेज y में एक और केवल एक होनी चाहिए। यानी कि दिस इक्वल टू आप इसे ले लो 1 2 3 4 A B C D E F दिस। आप देख रहे हो ये हो सकता है क्योंकि इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी। हाँ, दो एक से ज़्यादा का इमेज सेम हो सकता है पर एक का इमेज एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे रिलेशन जो एक्स वाई के बीच बनेगा उन रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। यानी कि आप जो भी पढ़े हो प्रीवियस क्लास में, जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये भी फंक्शन है। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी भी फंक्शन है। y इक्वल टू ई टू दी पावर फंक्शन है। y इक्वल टू साइन एक्स भी फंक्शन है हम लोगों को।
तो ये हमने फंक्शन पढ़ा है। तो उस कॉन्सेप्ट पर अगर हम ये बात करें कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स, तो क्या f और x में प्रोडक्ट है ना, एक मैथमेटिकल लॉ है जो दोनों मिलकर देती है, इसलिए हम इसको क्रॉस नहीं करते हैं। हाँ, क्रॉस करते कहाँ पर है वो भी आप देख लीजिए। जैसे मान लो कि a और b और x इंटू बी, तो देख लो b और b कैंसिल होगा, a इक्वल टू एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर साइन और थीटा को दोनों अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आखिर किस कॉन्सेप्ट के आधार पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखते हैं, तो देख लीजिए वो भी कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। आप एक और ले लीजिए 30 डिग्री के लिए P डैश, B डैश और H डैश। तो कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, देन P बाई H इक्वल टू P डैश बाई H डैश। सो ट्रायंगल ABC PQR, यानी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि ऐसे दो रिफरेंस ट्रायंगल जिसके थीटा एंगल और 30 डिग्री के ट्रायंगल पर, रिफरेंस एंगल पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होंगे तो एंगल्स विल बी सेम। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम थीटा को 30 डिग्री लिखते हैं, ना कि आइंदा कभी हम नहीं बोलेंगे कि साइन और साइन इक्वल है इसलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। अब हम लोग आइडेंटिटी के बारे में जिक्र करते हैं। अब हम लोग ये आप पढ़े भी होंगे, मैथमेटिकल आइडेंटिटी। जैसे अभी हमने देखा कि साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच और टैन थीटा P बाई B और कॉट थीटा B बाई P और कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P और सेक थीटा इक्वल टू H बाई B, एक केस। दूसरा हमने देखा कि देख रहे हो कि साइन थीटा कॉसेक थीटा डैट इज 1। उसके बाद हमने देखा कॉस थीटा और सेक थीटा डैट इज 1, टैन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1। तीसरा हमने देखा कि 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब इसको थोड़ा और अच्छे से देख लें हम लोग। इस रूल को भी हम देखते हैं, इस रूल को भी हम देखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इस रूल को, पहले इसको हटा दें हम लोग, यानी कि टैन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कह सकते हो टैन थीटा और टैन 90 माइनस थीटा भी 1 होगा, यानी कि टैन थीटा और टैन फाई इक्वल टू 1, वेयर फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों का प्रोडक्ट या कह सकते हो कॉट थीटा कॉट अल्फ़ा 1 होगा जब दोनों एंगल का सम 90 होगा। उसी तरीके से साइन ए स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कह सकते हैं साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए स्क्वायर 90 प्लस माइनस भी ले सकते हैं, आगे पढ़ेंगे प्लस का कॉन्सेप्ट। तो देख रहे हो कि साइन ए स्क्वायर थीटा और प्लस साइन ए स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, फाई इक्वल टू 90 प्लस माइनस थीटा, तो फाई प्लस माइनस थीटा 90 डिग्री। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू
और साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस साइन ए स्क्वायर फाई ये भी 1 होता है जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो हम लोगों को। उसी तरीके से tan थीटा tan फाई 1 होगा, थीटा प्लस फाई इक्वल टू। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप फार्मूला को पढ़ो तो इसके जस्ट रेसिप्रोकल करके पढ़िए कि 1 का वैल्यू साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरीके से सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस टैन ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। कॉसेक ए स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। एक और चीज़ हम मैथमेटिकल टूल्स में हम बताए हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 इफ़ x ग्रेटर देन 0। अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 होगा इफ़ x इक्वल टू 1 होगा। दूसरा हमने देखा कि x प्लस 1 बाई एक्स ऑलवेज लेस देन माइनस 2 इफ़ x लेस देन 0 और x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2 इफ़ x इक्वल टू माइनस 1। यानी कि किसी भी नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, पॉजिटिव का, है ना। अगर वह मिनिमम 2 तभी होगा जब x इक्वल टू 1 होगा। किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल निगेटिव का मैक्सिमम माइनस 2 होता है। तो ये त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी है। एक शब्द भी हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है। जैसे आप कहते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वह स्टेटमेंट जो a और b के सारे वैल्यू के लिए LHS इक्वल टू RHS होता है। तो ये सब आइडेंटिटी है हम लोगों को। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखते हैं। देखिए पहला, साइन ए स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन ए स्क्वायर 15 डिग्री, इस तरीके से साइन ए स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस साइन ए स्क्वायर 90 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है हम लोगों को, नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले हम देख लें। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है 5, 10, 15 से लेकर 90। आप निकाल लो तो हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 90 इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो देख रहे हैं 85 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से डिवाइड करेंगे n माइनस 1 30। तो n इक्वल टू 18। 18। तो अगर हम साइन ए स्क्वायर 5 डिग्री और प्लस साइन ए स्क्वायर 85 ले लें, प्लस साइन ए स्क्वायर 10 ले लें और साइन ए स्क्वायर 80 ले लें, प्लस साइन ए स्क्वायर 15 और प्लस साइन ए स्क्वायर 75 ले लें। फिर देख लो, प्लस साइन ए स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर 70 हो जाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे तो टोटल कितने पेयर बनते हैं ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो साइन ए स्क्वायर 25 प्लस साइन ए स्क्वायर 65 प्लस साइन ए स्क्वायर 30 और प्लस साइन ए स्क्वायर 60।
प्लस साइन ए स्क्वायर 35 और साइन ए स्क्वायर दिस साइन ए स्क्वायर और साइन ए स्क्वायर 50 और प्लस साइन ए स्क्वायर 45। देखिए एक 45 बच गया हम लोगों को, है ना। अब प्लस साइन ए स्क्वायर 90। तो देखो इसका वैल्यू 1 3 4 5 6 7 और 8 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1/2 17/2। दूसरा क्वेश्चन, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, इस तरीके से tan 8 9 डिग्री। अब इसको हम पेयर बना देते हैं, tan 1 डिग्री और tan 8 9, फिर tan 2 डिग्री tan 88। इस तरीके से टोटल 89 टर्म्स हैं। तो टोटल बनेगा फैक्टर, है ना। एक टर्म हटा दो मिडिल टर्म इसमें से, तो 80 यानी कि 44 फैक्टर्स, इतने फैक्टर्स होंगे। एक मिडिल का केस जो होगा वो हमारा बच जाएगा, यानी कि tan 45 डिग्री, ये मिडिल में है। तो हर एक का वैल्यू आपका 1 देगा, 1 1 1 44 टाइम्स, 244 टाइम्स और इंटू 1 दैट इज 1। अभी हमने देखा था, ये फार्मूला लगाए हैं, tan अल्फ़ा tan बीटा इक्वल टू 1 इफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी वही रूल लगाए हमने, साइन ए स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन ए स्क्वायर बीटा 1 होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, देन फाइंड कॉस थीटा। देखिए एक चीज़ है, हम लोगों को क्वेश्चन लेने का मेन रीज़न क्या है कि हम जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अगर ये x होगा तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x, यानी कि अगर एक टर्म दिया हुआ है तो दूसरा आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं। बच्चे यहीं पर डिफिट कर जाता है, और सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 सेक थीटा x/1/x। तो देन सेक थीटा इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, देन कॉस थीटा इक्वल टू 2x/1 प्लस x स्क्वायर। अब हम लोग और 2-3 क्वेश्चन हैं ट्रिगो का देखते हैं। अब देखिए, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब देखिए ये त्रिकोणमितिकल आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम लोगों को प्रूव करना है LHS इक्वल टू, फर्स्ट मेथड से हम बनाएंगे, फर्स्ट मेथड से तो LHS लेते हैं, साइन क्यू थीटा प्लस, इसको हम फैक्टर तोड़ लेते हैं,
एक फैक्टर का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज प्लस। तो देख रहे हो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा दिस। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग। अब देखिए मान लो 2 होगा, अब इसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इसका ए का आंसर हमारा 1 है, बी 2 है, सी 3 है और डी जो है 4 है। अब कैसे बनाएंगे? अब इतना सिंप्लीफाई ऑब्जेक्टिव में तो करना उचित नहीं है, दैट इज आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी दिया है तो हम कह सकते हैं कि फॉर all values of theta LHS equal to RHS। सो हम थीटा के जगह पर 0 ले लें, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी है तो 0 रखोगे 0 + 1 और 0 + 1 और प्लस 0 - 1 0 - 1 1 + 1 दैट इज 2 दिस। देख रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन का लेवल पर नहीं जाना है। क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में वो ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, वो भी हो सकता है, बट उसका क्या है कि कॉन्सेप्ट चेंज करेगा। आप जितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास है क्वेश्चन बनाने का उतना ही स्किल आप में आएगा। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो 2 चीज़ों को गौर से ध्यान दीजिएगा। एक हम लोगों को कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के क्रम में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसका मतलब कि आपने स्टेप अच्छा ले लिया है, सिंप्लीफिकेशन होते जा रहा है, इसका मतलब कि हम अच्छे स्टेप से काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन बना भी रहे हो, कंफ्यूज भी हो रहे हो, इससे आप ये कंफर्म हो जाइए कि कहीं ना कहीं आपने स्टेप को गलत उठाया है। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जो है कॉन्सेप्ट, यानी कि सबसे बड़ी चीज़ होता है डिफिनीशन। जैसे बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटी, ये हम ट्रेडिशनल मेथड से बताते हैं। अगर कॉन्सेप्ट टच करें तो बहुत अच्छे से, यही सब कंपटीशन में टेस्ट लिया जाता है हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/sec² थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec² थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 + साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये आइडेंटिटी है, इसको अगर प्रूफ करना है तो जब भी प्रूफ करना हो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को ही उठाइए आप। जब भी त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटी को LHS से RHS प्रूफ करना है
तो सबसे पहला हम कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर को ही लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1/, इसको कॉस में। अब कैरेक्टर को कम कीजिए, देखिए 1 2 3 4 डिफरेंट कैरेक्टर हैं, तो 1/, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देख रहे हो यहाँ यहाँ से कॉस होगा, यानी कि 1/1 माइनस कॉस 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन 4 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लीजिए। अब इसका थोड़ा फैक्टर कर लीजिए, तब एलसीएम लीजिए, अच्छा रहेगा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम ले लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से ये रिमूव हट जाएगा, ये दोनों, यानी कि कॉस टू दी पावर 4 थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन 4 थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से बच गया कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस 4 थीटा प्लस साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन पर पावर 4, यानी कि डिनोमिनेटर में ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमने जो फार्मूला यूज किया है वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हमने इस रूल को कॉस पर पावर 4 इस दोनों टर्म को लिए हैं और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस पर स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 तो 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और 1 माइनस 2 अब प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी को जब भी क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले जो LHS टर्म ले रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड लीजिए। दूसरी सिंप्लीफिकेशन में एक बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे
कि हमेशा कैरेक्टर जो है वो कम होना चाहिए। अब चलिए एक और नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू m, देन प्रूव दैट साइन टू द पावर 6 थीटा कॉस टू द पावर 6 थीटा 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा देख रहे हो, स्क्वायर कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर, यानी कि आपके पास 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 है। तो साइन 6 थीटा अब प्लस कॉस 6 थीटा, तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, डेट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 बाई होल स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 बाई 4। चलिए एक और क्वेश्चन देख लें हम लोग। देखिए सॉल्व करना है, सॉल्व साइन x इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, ये इक्वेशन है, सॉल्व दी इक्वेशन। हम अभी तुरंत देखे हैं किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल का हमेशा मिनिमम वैल्यू 2 होता है जब x पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव है तो मैक्सिमम -2 है। बट साइन x ऑलवेज लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 1। हम ये कहना चाह रहे थे कि जब आपका इक्वेशन, अभी तक हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा होगा वो सॉल्व करने के लिए दिस, लेकिन जब आपका दो डिफरेंट नेचर को कंपेयर किया जाएगा इक्वेशन में, इक्वेशन जब हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। अभी देख रहे हैं कि यहाँ त्रिकोणमितिक और अलजेब्रिक को कंपेयर किया, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको दो मेथड से बना सकते हैं, या तो ग्राफ मेथड से, अदरवाइज लिमिटेशन मेथड से। तो हम देख रहे हैं कि इसका लिमिटेशन ये है और इसका लिमिटेशन, दोनों के बीच कॉमन कोई रीजन नहीं बन रहा है, इसीलिए कहते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के लिए tan थीटा, जो अभी हम लोग देखे हैं 3/4 अब पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, यानी कि हमारा ये थर्ड इस क्वाड्रेट का केस है। तो देख रहे हो कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें कॉट भी पॉजिटिव होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। हम जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan का वैल्यू लेंगे 9/16 इक्वल टू 1, तो सेक थीटा उधर चला जाएगा 9/16 25/16 है ना, तो सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। आप सेक का वैल्यू जो है -5/4 लेंगे, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो हम लोगों को निगेटिव होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू -4/5। अब साइन का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू आप कह सकते हो tan थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन बाई कॉस, tan का वैल्यू 3/4 और -4/5, इसलिए -3/5। तो इस तरीके से हम लोग, अब ये साइन का नेचर है। अब इसके बाद हम लोगों को जो देखेंगे
त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस 180 को हम लोग थीटा के रेफरेंस में क्या देगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।